पुराने समय में एक नाथ नाम के एक महान संत हुआ करते थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक मायूस व्यक्ति पर पड़ी। तो वे उसके पास थोड़ी ही दूरी पर जाकर खड़े हो गए। तभी वो व्यक्ति संत एकनाथ जी के पास गया और बोला कि हे नाथ, आपका जीवन कितना मधुर है, आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं, लेकिन हमें तो शांति एक क्षण भी प्राप्त नहीं होती। मेरा मन सदा बेचैन रहता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तभी संत एकनाथ जी ने कुछ समय विचार किया और उस व्यक्ति को कहा कि तू तो अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः पहले की ही भांति अपना जीवन व्यतीत कर। संत की यह बात सुनते ही वह व्यक्ति उदास हो गया और वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने बुरे कर्म किए हैं। मैंने किसी को भी कोई खुशी नहीं दी और सबकी निंदा की है। मुझे मेरी गलतियों की ही सज़ा मिल रही है। मैं अब अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करूँगा और जिसका दिल मैंने दुखाया है उन सब से माफ़ी मांग लूँगा। शायद इससे ही मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। घर में वह पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार बहुत सारा कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो। फिर बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार बेवजह पीटा है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। जिन लोगों से उसने दुर्व्यवहार किया था सब से माफ़ी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 8वें दिन के शाम के समय वह संत एकनाथ जी के पास दोबारा पहुंचा और बोला, नाथ, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है? तभी संत जी मुस्कुराकर बोले कि तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बता सकते हैं, किंतु ये 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए? भोग विलास और आनंद तो किया ही होगा। व्यक्ति बोला कि क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे अपने द्वारा किए गए सारे दुष्कर्म स्मरण हो आए और उसके पश्चात में ही 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और उसके पश्चाताप में ही 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर संत एकनाथ जी ने कहा कि जिस बात को ध्यान में रखकर तूने यह 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी को सामने रखकर सारे काम किया करते हैं। यह देह क्षणभंगुर है, इसे मिट्टी में मिलना ही है। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। किसी व्यक्ति या संत का गुलाम बनने की जगह उस ईश्वर का गुलाम बनो। सबके साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है। तो भक्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, अतः हमें भी शांति से अपना जीवन जी सकेंगे, जैसे कि संत एकनाथ जी ने जिया। अपने मन, विचार और व्यवहार पर काबू पाना ही सच्ची विजय है। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।